Good morning, students. I hope you will fine and safe at home. Today I start English chapter 15 A letter to God. भगवान को एक पत्र डालता है। इसमें देखो बच्चों, इस चैप्टर में क्या है, एक लेंचो होता है, उसकी खेती ओल मतलब बारिश में, तेज बारिश में ख़त्म हो जाती है, तो वो भगवान को पत्र डालता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, या मेरी फसल की भरपाई करो। इस तरह से ये चैप्टर। ओके, नाउ आई स्टार्ट। You might have written a letter to your uncle, to you or your father, brother who is staying far away from you. Have you ever heard or of a letter being written by somebody to God? Does it not seem ridiculous? Let us read a story to know how a man wrote a letter to God for companions. यू माइट हैव रेड, हम लेटर लिखते हैं किसको, अपने अंकल को लिखते हैं, अपने भाई को लिखते हैं कि भाई वो कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं। हैव यू एवर हर्ड, कभी तुमने सुना है कि कोई आदमी भगवान को पत्र लिख रहा है। डज इट नॉट सीम रिड्यूसियस, कि क्या तुम ये बात सोच सकते हो कि लेटस रीड ए स्टोरी, आओ हम इस कहानी में पढ़ते हैं कि भगवान को पत्र लिखा जा रहा है अपनी मतलब फसल की जो खराब हो गई है फसल, उसकी भरपाई करने के लिए। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक घर है, कहाँ पर है, एक घाटी में है, ऊंची पहाड़ी पर। फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लोर्स डैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। उसकी जो खेत में फसल है वो हमेशा अच्छी होती है। द ओनली थिंग द लैंड नीडेड वाज ए डाउनपोर और ए लीस्ट ए शोर। द ओनली थिंग लैंड, जमीन में नीडेड जरूरत है, वाज ए डाउनपोर, कुछ ही मात्रा में बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, एक सुबह लैंचो हैड गॉन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण पूर्व की तरफ वो स्काई, बादल दिखाई देते हैं उसको आसमान में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी पत्नी से कहता है कि मतलब खेत में थोड़े ही पानी की जरूरत है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, तो उसकी पत्नी कहती है कि एक मतलब बहुत अच्छे से आंसर देती है, यस गॉड विलिंग, भगवान खुश हैं, कि भाई भगवान खुश हैं, जो थोड़े से पानी की जरूरत है वो भगवान दे देंगे। एज लैंचो हैड प्रेडिक्यूट, लैंचो भविष्यवाणी करता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि कहीं मतलब उसको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसे ना हो जाए कि ज़्यादा बारिश हो जाए। इन द नॉर्थ ईस्ट हग मूवमेंट्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अचानक से क्या होता है, बादल बहुत गहरे आ जाते हैं। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, ठंडी हवा चलने लगती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन डैट नो टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर जाता है, अदर रीज़न, ये देखने के लिए, द प्लेजर मतलब वो खुश हो जाता है, द रेन ऑन हिज बॉडी, जब उसकी बॉडी पर बारिश गिरती है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और वह वापस आता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो देखता है वापस से स्काई में कि बारिश नहीं है। दे आर नो कॉइन्स, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही लुक्ड एट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, कि वो देखता है जो उसके जो खेत में जो राइप है, जो फसल है, पक चुकी है, और पकने के बाद जो फूल आते हैं। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश आ जाती है, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन, अचानक क्या होता है, बहुत बारिश के साथ तेज हवा चलने लग जाती है। वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बहुत बड़ी मात्रा में हेल स्टोन मतलब होता है ओले, गिरने शुरू हो जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत बुरा होता है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली, उसकी जो सारी आशा है वो ख़त्म हो जाती है। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन हावर द हेल रेन ऑन द हाउस, करीब 1 घंटे तक बारिश होती रहती है। द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड, द कन्फर्म्ड एंड ऑन द हुल वैली, सारा जो घाटी है वो पूरी तरह से ओलों से भर जाती है। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट,
पूरा जो खेत है वो ऐसे लगता है जैसे कि नमक से भरा हुआ हो, मतलब ओले इतने ज़्यादा गिरते हैं कि वो पूरा ऐसे लगता है जैसे कि नमक बिछा हुआ हो। नॉट इवन ए सिंगल लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पेड़ पर ऐसा नहीं होता जहाँ पर ओले ना हो। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न है फसल है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। लैंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो बहुत उदास हो जाता है। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान आता है। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सैड, ही वह खेत के बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है ए प्ल्यूगर ऑफ लोकटैक्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कोल्ड, कि इस बार तो बहुत नुकसान हो गया और इस बार कोई भी फसल नहीं होगी। डैट माइट वाज ए सोरोफुल वन, अब वो जो आज की रात है वो उसके लिए बहुत बड़ी दुखदाई होती है। ठीक है, टुडे आई रीड दिस चैप्टर नाउ। अब नेक्स्ट जो आगे चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप बच्चों इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना और अच्छे से समझना। ओके, थैंक यू।